तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेस इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सक्सेसफुल होना है तो आइए देखिए क्या क्या क्वालिटीज आपको चाहिए। Having learnt about the opportunities of self-employment in different areas, you may feel that choice of self-employment rather than paid employment as a career is quite attractive. अब आप ये पढ़े हैं आगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा रिटर्न है वेज एम्प्लॉयमेंट के कंपैरिजन में, तो ये बहुत लोगों को अट्रैक्ट करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ मैं बिजनेस करूंगा, मैं स्वरोजगारी बनूंगा, मैं खुद अपना काम करूंगा, बट you should choose it as an option only if you possess the necessary qualities to succeed in self employment। लेकिन ये ध्यान रहे कि अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सक्सेस पाना है तो आपके पास कुछ नेसेसरी क्वालिटीज होनी चाहिए। Let us know the various qualities required to successfully pursue self employment। तो चलिए आइए मैं आपको पढ़ाता हूं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज आप में होनी चाहिए। सबसे पहला, मेंटल एबिलिटी। To be self-employment, you need to have the ability to identify the most suitable area where there is opportunity of self-employment. Also, you should have the ability to take decisions with respect to all business operations. Ability to deal with different types of customers is equally important, and also the ability to anticipate problems and bear risk. आप मानसिक रूप से काफी मजबूत होने चाहिए अगर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में रहना है, क्योंकि तरह तरह के कस्टमर आएंगे, अलग अलग तरह के लोग आएंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, आपका मेंटल एबिलिटी उतना अच्छा नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम होगा। Alertness and foresight. A self-employed person should be aware and alert about changes taking place in the market so as to adjust with his operations. अब जो व्यक्ति स्वरोजगारी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उसको ध्यान देना होगा कि मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ रहा है ताकि उस हिसाब से वो अपने काम को बदल सके और बिजनेस अच्छे से चला सके, प्रॉफिट कमा सके। He should also have the foresight to anticipate changes to avail of opportunities and meeting threats likely to arise in the near future. अब साथ ही साथ उसको ये अंदाज़ा भी लगाना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस है, किन क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जिसमें रिस्क हो सकता है आगे, और वो चेंजेस को करके अपने बिजनेस को अच्छा कर सके। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे विश्वास करना। In self-employment, the owner has to take all the decisions. He must also have confidence in himself to overcome problems, and also while dealing with suppliers, creditors, customers and government officials. अब देखिए, कॉन्फिडेंट होना तो बहुत ज़रूरी है। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें चाहे वेज एम्प्लॉयमेंट की, यहाँ पे तो हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ध्यान दिए हैं, तो चलिए उसी पे बात करते हैं कि जो मालिक है उसी को सारा डिसीजन लेना है, इसलिए उसका कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब वो सप्लायर से डील कर रहा है, जब क्रेडिटर से डील कर रहा है, जब कस्टमर से डील कर रहा है, जब गवर्नमेंट ऑफिशियल से डील कर रहा है, या अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उससे कैसे बाहर निकलेगा, तो हर एक चीज़ में अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो बिजनेस वो नहीं चला पाएगा अच्छे से। नेक्स्ट, नॉलेज अबाउट बिजनेस। जो बिजनेस कर रहा है उसमें उसका नॉलेज होना चाहिए। Anyone who is self-employed in business must have full knowledge about the business, including technical knowledge and skill for running the business. कोई भी व्यक्ति जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है उसको अपने बिजनेस से रिलेटेड सारी जानकारियां होनी चाहिए, टेक्निकल नॉलेज भी उसके पास होना चाहिए और स्किल होना चाहिए बिजनेस चलाने के लिए। देखिए पहले क्या होता था, टेक्नोलॉजी उतना इस्तेमाल नहीं होती थी, लेकिन आज अगर मैं आज की बात करूं तो आज मोबाइल में वेबसाइट्स के थ्रू बहुत जरिया है व्यवसाय करने का। अगर आप अप टू डेट नहीं रहेंगे तो आपका नुकसान होगा। Acquaintance with relevant laws. It is not necessary for one to be a legal expert, but to be self-employed, one must have working knowledge of laws relating to the business and services activities in a particular place, which may include the Trade and Establishment Act, laws relating to sales tax and excise tax if applicable, municipal regulations regarding location, pollution control, etc. अब देखिए, जो भी
स्थिति में आप जिस भी बिजनेस को कर रहे हैं, जिस जगह पे कर रहे हैं, वहां का क्या कानून है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जो व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसको एक लीगल एक्सपर्ट होना पड़ेगा, लेकिन आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके क्या नियम कानून हैं वो आपको जानने पड़ेंगे। ठीक है, आपका ट्रेड एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस है वो जानना पड़ेगा। सेल्स टैक्स और एक्साइज टैक्स अगर आपके बिजनेस में लग रहा है तो कैसे लगेगा वो आपको जानना पड़ेगा। म्युनिसिपल रेगुलेशंस रिगार्डिंग पॉल्यूशन कंट्रोल, लोकेशन, आप हर जगह पे हर बिजनेस नहीं कर सकते, इसलिए जब भी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचें तो ध्यान रखें कि आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जितना लॉज है, लीगल फॉर्मेलिटीज है, उसके बारे में भी आप पहले जरूर जान लें। अदर पर्सनल क्वालिटीज, अ पर्सन इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड हैव द क्वालिटीज ऑफ ऑनेस्टी, सिंसियरिटी एंड बी हार्ड वर्किंग। अब देखिए, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो याद रखिए आपके पास ईमानदारी होनी चाहिए, आप सिंसियर होने चाहिए, आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए। क्योंकि आप अकेले काम कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा आप खुद के बॉस हैं, आप खुद के ही एम्प्लॉयर हैं, आप खुद एम्प्लॉय हैं, आप ही सब कुछ हैं। तो अगर आप खुद से सही से काम नहीं करेंगे तो इससे आपका और आपके व्यवसाय का नुकसान होगा।